तो नहाय खाए के दिन हमें इसी तरीके के यहाँ पर ये दिया दिखा देंगे। नहाय खाए के दिन हमें तेल खड़ी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हम लोग के इधर नियम है, हम लोग स्नान जब आधा कर लेते हैं तो उसके बाद तेल खड़ी चढ़ाते हैं। जितिया के व्रत में झिगुनी के पत्ते का विशेष महत्व होता है, तो झिगुनी के पत्ते पर ही हम लोग तेल खड़ी चढ़ाते हैं। और ये है खड़ी, जब हम लोग तेल पेरवाते हैं तो ये खड़ी रहता है, वही चढ़ाया जाता है। तो इसको हम कुछ देर मतलब पहले से फूलने के लिए रख देंगे, फुला के ही हमें तेल खड़ी चढ़ाना है। और मान लीजिए आपके पास अगर खड़ी नहीं है, किसी कारण बस आपको नहीं मिल रहा है, तो ये पीला सरसों भी आप पीस के चढ़ा सकती हैं खड़ी के बदले में। अगर आपके पास पीला सरसों नहीं है तो ये काला सरसों है, तो काला सरसों को भी आप मतलब सिलबट्टे पर पीस लीजिएगा या मिक्सी में, और इसी को आप चढ़ाइएगा। और ये है सरसों का तेल। तो नहाय खाए के दिन सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। नहाय खाए के दिन खड़ी और तेल झिगुनी के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम ये तो मतलब नियम किया जाता है नदी तालाब के किनारे, लेकिन अगर हम घर में भी स्नान कर रहे हैं तो आप एक थाली ले लीजिएगा और आधा स्नान करके भींगे वस्त्र में ही ये चढ़ाया जाता है। तो एक जिनकी सास है वो मतलब एक जितवाहन भगवान के लिए, एक चूल्हों के लिए और एक सियारों के लिए 3 जगह चढ़ाएंगी। लेकिन जिनकी सास नहीं है तो एक पत्ता और रखेंगी, वो अपने पितरों के लिए चढ़ाएंगी। तो यहाँ पर मैं खड़ी ये फुला के रखी हूँ, खड़ी को फुला के ही मतलब चढ़ाया जाता है। कुछ देर आप मतलब पानी में भीगने के लिए रख दीजिएगा और उसके बाद ही चढ़ाइएगा। तो एक यहाँ पर मैं ये जितवाहन भगवान के लिए रखी हूँ, और ये मतलब भगवान को, जितवाहन भगवान को लगाया जाता है, उनके शरीर में तेल और खड़ी का उस दिन लगाया जाता है और व्रत के लिए उन्हें आवाहन किया जाता है। तो यहाँ पर हम खड़ी रख देंगे। जिनकी सास नहीं है वो 4 जगह 4 पत्ता रखेंगी, एक जितवाहन भगवान के लिए, एक चूल्हों के लिए और एक सियारन के लिए और एक अपने पितरों के लिए। लेकिन जिनकी सास है वो 3 जगह ही रखेंगी। उसके बाद उंगली से इस तरीके से तेल देना होता है, तो हम ये 3 बार इस तरीके से हम तेल दे देंगे। और सरसों के तेल का ही इस दिन यूज किया जाता है। और जब आप मतलब ये कर लीजिएगा तो इस तेल को फेंकिएगा नहीं। ये तेल मतलब बहुत ज़्यादा खास होता है और इसे अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए हमें ज़रूर रखना चाहिए और इस तेल को लगाना चाहिए। ये मतलब भगवान का आशीर्वाद होता है। तो इसके बाद हम इस तरीके से, नदी में है तो आप हाथ से भी मतलब स्नान करा सकती हैं। तो यहाँ पर भगवान को ये जो पत्ता है इस पर जल दे दिया जाता है, इनको इस तरीके से हम जल देंगे। तो नहाय खाए के दिन हमें इसी तरीके के नियम का पालन करना चाहिए। और सुबह में ही तेल खड़ी चढ़ाया जाता है, वो भी स्नान कर लीजिएगा भीगे कपड़े में ही। और इसके बाद आप मतलब धूपबत्ती से भगवान को इस तरीके से दिखा दीजिएगा और हमें मतलब भगवान से आशीर्वाद ले लेना है कि आप मेरी जो ये व्रत है, पूजा है, मैं आपको आवाहन कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को संपन्न कीजिए। और यही तेल खड़ी जब हम पहले भगवान को चढ़ा देंगे, चूल्हो सियारों को चढ़ा देंगे, उसके बाद यही तेल खड़ी हम अपने बालों में लगा लेंगे। कम से कम आप अपने एक लट में भी इस तरीके से लगा के उसके बाद अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। जब आप स्नान कर लीजिएगा उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा और घर में मतलब जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका पूजन कर लेना है। और उसके बाद हमें जितवाहन भगवान के लिए, चूल्हों सियारों के लिए दही चूड़ा चढ़ाना चाहिए। हम लोग के इधर नियम है दही चूड़ा चढ़ाने का। आप लोग के इधर मतलब जो कुछ भी चढ़ाया जाता होगा वो चढ़ाइएगा। तो बहुत से जगह में जलेबी चढ़ाया जाता है, पूरी चढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग दही चूड़ा ही चढ़ाते हैं। आप केले के पत्ते पर भी चढ़ा सकती हैं। झिगुनी का पत्ता आपको मिले तो झिगुनी के पत्ते पर ही मतलब चढ़ाने का नियम है, नहीं तो आप केले के पत्ते पर भी चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ हम 2 जगह ये पत्ता रख लिए हैं, यहाँ पर हम 2 जगह ये पत्ता रख लिए हैं। आप झिगुनी के पत्ते पर भी चढ़ा सकती हैं, केला का पत्ता पर भी आप चढ़ा सकती हैं। तो एक यहाँ पर हम ये थोड़ा सा ही यहाँ मैं रख रही हूँ नियम के लिए, ये हम जितवाहन भगवान के लिए रख रहे हैं।
और एक हम ये चूल्हों सियारों के लिए रखेंगे। तो ये हो गया चूल्हों के लिए और ये हो गया सियारों के लिए। तो ये हो गया जितवाहन भगवान के लिए, ये हो गया चूल्हों और सियारों के लिए। 2 जगह हम चढ़ाएंगे और ये हम इस पर इस तरीके से दही रख देंगे। थोड़ा सा ही यहाँ मैं ये रख रही हूँ, तो ये हम दही रख देंगे जो, और यहाँ हम ये चूल्हों के लिए और एक यहाँ यह सियारन के लिए रख देंगे। और इस पर ये चीनी है, कहीं गुड़ चढ़ाया जाता है, तो आप लोग मतलब देख लीजिएगा आप लोग के इधर क्या चढ़ाया जाता है। तो ये हम इस पर चीनी रख देंगे। और इसी तरीके से नहाय खाए के दिन हमें जितवाहन भगवान के लिए चूल्हों सियारों के लिए भोग ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ पर हम ये जितवाहन भगवान को टीका लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं ये भगवान को मैं 3 बार टीका लगा दूंगी। और ये अच्छे से मतलब उतना दिख नहीं रहा है, तो इस तरीके से टीका लगा दीजिएगा। और एक हो गया ये चूल्हों के लिए, तो हम जब भी किसी को टीका लगाएंगे तो 3 बार। और एक हो गया ये सियारन के लिए, तो हम 3 जगह लगा देंगे। इनकी सास है वो सिर्फ जितवाहन भगवान को चूल्हों सियारों को चढ़ाएंगी, 3 जगह चढ़ाएंगे। लेकिन जिनकी अगर सास नहीं है तो वो 1 पत्ता और रखेंगे, इस पर अपने पितरों के लिए वो चढ़ाएंगी। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जिनकी सास है वो 3 जगह चढ़ाएंगी, जितवाहन भगवान के लिए, चूल्हों सियारन के लिए। लेकिन अगर जिनकी सास नहीं है तो एक पत्ते पर दही चूड़ा अपने सास के लिए, अपने पितरों के लिए चढ़ाएंगी। यहाँ पर हम इस तरीके से फूल रख देंगे। तो जिनकी सास है वो अपने सास के लिए नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन जिनकी अगर सास नहीं है वो अपने सासू माँ के लिए चढ़ाएंगी। और उसके बाद हम एक दिया जला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये दिया दिखा देंगे। तो हम लोग के इधर इसी तरीके से नियम है, हम लोग इसी तरीके से जितिया के व्रत में पूजन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ये धूप बत्ती दिखा देंगे। और धूप बत्ती दिखाने के बाद मतलब इस तरीके से हम भगवान को जल घुमा देंगे 3 बार। और उसके बाद हमें प्रणाम कर लेना है। हे भगवान, आप आके मेरा जो व्रत है वो संपन्न कीजिए। और जो ये जितवाहन भगवान वाला हम चढ़ाएंगे ये हम अपने बेटे को, पति को देंगे। और जो ये चूल्हों और सियारन वाला है ये हमें फेंक देना चाहिए, ये हम किसी को नहीं देंगे खाने के लिए। लेकिन ये जितवाहन भगवान का है वो अपने बच्चे और पति को देना चाहिए। अगर आप मतलब सास के लिए भी चढ़ा रही हैं, जिनकी सास नहीं है वो सासू माँ के लिए चढ़ाती हैं, तो वो अब ब्राह्मण को दे सकती हैं। या घर में अगर शादीशुदा बेटी है, क्योंकि शादीशुदा बेटी भी ब्राह्मण का रूप होती हैं, तो वो उनको दे सकती हैं। जिनकी सास है वो 3 जगह चढ़ाएंगी, एक जितवाहन भगवान के लिए, एक चूल्हों और सियारन के लिए। तो ये दोनों फेंक देंगे। और ये है कि हम घर में सबको प्रसाद के रूप में देंगे और अपने भी खा सकते हैं। ये पूजन मतलब हम लोग के यहाँ पूजा रूम के बाहर किया जाता है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाती, इसीलिए यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ। आप लोग पूजा रूम के गेट के बाहर कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद सबको आप प्रसाद दे दीजिएगा। और इस दिन झिगुनी की सब्जी, ये है झिगुनी, इस दिन मतलब झिगुनी की सब्जी, मरुआ की रोटी और नूनी का साग खाया जाता है। तो वो तो मैं नहीं मंगा पाई हूँ, नूनी का साग और मरुआ ये सब अब बाद में मैं मंगाऊंगी। ये झिगुनी था तो ये मैं दिखा दे रही हूँ। यही झिगुनी की सब्जी उस दिन खाई जाती है, नहाय खाए के दिन। झिगुनी के पत्ते का भी विशेष महत्व है और झिगुनी का भी इस दिन विशेष महत्व है। तो आप पूजा वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद मरुआ की रोटी और झिगुनी की सब्जी और नूनी का साग इस दिन ज़रूर खाना चाहिए। ये मतलब बहुत अच्छा होता है। मरुआ मजबूती होता है, वज्र के समान होता है, तो वो आप भी खाइएगा और बच्चे सबको भी उसकी रोटी या हलवा बना के खिलाएं। और नूनी का साग और झिगुनी की सब्जी इस दिन ज़रूर बना के खानी चाहिए। तो ये है नहाय खाए के दिन का नियम। सुबह से कैसे करना है मतलब पूरा मैं आपको ये डिटेल दे दी हूँ। नाखून आप 1 दिन पहले ही काट लीजिएगा बुधवार को। और बाल आप बृहस्पतिवार के दिन मतलब भोर में ही धो लीजिएगा, सूर्योदय होने से पहले। वैसे हम मतलब बृहस्पतिवार को धो सकते हैं,
क्योंकि वार से ज़्यादा त्यौहार का महत्व होता है। तो इस दिन हम बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं धोना चाहती हैं तो सूर्योदय होने से पहले ही आप धो लीजिएगा, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इस बार नहाय खाए 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को पड़ा है, तो हमें उस दिन इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।